आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का बउआ वैसा प्रैक्टिस सेट लेके हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, चाहे व्यापम या एसएससी, सीपीओ से लेके आपका एमटीएस तक, उसके बाद सीजीएल तक, इन तमाम प्रकार के एग्जाम में वरदान, महाकाल और भवकाल साबित होगा। बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि आकृति को पूरा करें। आकृति दे दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें इसको केवल बैठाना है। तो बैठाने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है आपका इसे मुड़ा है, लेकिन ये फिर 90 डिग्री पे मुड़ जा रहा है, यानी ये भी 90 डिग्री पे मुड़ेगा। 90 डिग्री पे कैसे मुड़ेगा बउआ? तो क्लॉकवाइज मुड़ेगा, यानी घड़ी जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में मुड़ेगा। यानी आपका ए बी सी डी तो वैसे ही नहीं होगा, और बी नहीं होने का कारण ये है कि ये जो है नीचे आके नहीं सटा है, जबकि ये वाला नीचे आके सटा है, जैसे सब में सटा है। यानी हम लोग का ए ऑप्शन, पहला का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि विषम को चुने। तो विषम में चुनना है आपको ए बी सी डी, इसमें 3 को किसी न किसी रूप में समान होता है बउआ, और एक अलग होता है, उसी को चुनना है। तो इसमें आप चुनिएगा यही। देखिएगा सब ये वाला पार्ट है, सब एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, जबकि ये वाला अलग दिशा में है। यानी इसमें पहला जो है यही विषम है, पहला जो है यही विषम है। इसके बाद एनालॉजी से दे दिया है। तो एनालॉजी में देखते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल है, और ट्रायंगल से ये क्या हो जा रहा है बउआ? तो चतुर्भुज हो रहा है, यानी एक भुजा बढ़ जा रहा है। फिर यहाँ पे ये एरो का जो चिन्ह है ये नीचे है, यहाँ पे एरो का चिन्ह ऊपर है। फिर यही संबंध इसमें आगे बताना है। तो ये पंचभुज है, यानी इसमें कई गो भुजा है बउआ? तो भुजा आपको मिल जाएगा 5 गो, और ये त्रिभुज, ये जो आपका तीर का निशान है ऊपर दिख रहा है, यानी भुजा को बढ़ा के कर देंगे 6 गो। तो 6 गो कौन है बउआ? तो 6 गो आपका यही ए वाला है। 2 3 4 2 2 4 2 6 एक 7 गो है। और इसमें कई गो है बउआ? तो 2 2 4 और 2 6 गो इसमें है, और 7 गो इसमें है। प्लस में आपका तीर का निशान यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, तीसरा का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि असंगत को चुने। तो इसमें असंगत को नहीं चुनना है, इसमें जो अगली आकृति है उसी को बताना है। तो अगली आकृति बताने से पहले आप इसमें देखिएगा कि पहला और दूसरा संबंधित है, पहला और दूसरा संबंधित है, पहला और तीसरा संबंधित है, और दूसरा और तीसरा संबंधित है। ये वाला रंगा वाला पार्ट जो है वह एगो को छोड़ के कहाँ पे आ गया है बउआ? तो एगो को छोड़ के नीचे आ गया है, यानी एगो आगे बढ़ा है इसमें। फिर ये वाला रंगा पार्ट भी एगो आगे बढ़ा है, ये वाला देखिएगा ये यहाँ पे है, ये भी एक आगे बढ़ के यहाँ पे आया है। फिर ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है बउआ ये कैसे चल रहा है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, जबकि ये जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, अब इसी में देखते हैं, यानी ये वाला आकृति आएगा तो यहाँ बनेगा, यानी क्लॉकवाइज चलाना है, घड़ी के चलने के दिशा में चलाना है। तो ये जो आकृति आपको दिख रहा है, ये जो आकृति आपको दिख रहा है, ये वाला रंगा भाग है, तो ये को पार करेगा तो आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये वाला रंगल भाग हो जाएगा। फिर ये वाला आकृति जो दिख रहा है वो एक पार करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है, चौथा का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है वेन डायग्राम का चयन कीजिए जो बेहतर ढंग से इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका है सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। तो सामाजिक विज्ञान में ही आपका मनोविज्ञान भी आता है और समाजशास्त्र भी आता है, सामाजिक विज्ञान में ही मनोविज्ञान और समाजशास्त्र आता है, यानी 5वां का ए ऑप्शन सही है, 5वां का ए ऑप्शन सही है, 5वां का ए ऑप्शन सही है। बोल रहा है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, जिसमें अल्फा युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा? तो हम देख लेंगे कि क्या नहीं आएगा। तो जो नहीं आएगा जब देख लेंगे तो जो आएगा हमको मालूम चल जाएगा। तो अल्फा है, अल्फा के साइड वाला कभी भी विपरीत नहीं होगा, यानी बीटा का वो विपरीत नहीं होगा, फिर थीटा का वो विपरीत नहीं होगा। फिर यहाँ पे अल्फा है, फिर सिग्मा जो है कभी भी साइड में तो विपरीत नहीं होगा, फिर ए जो है आपका कभी भी विपरीत नहीं होगा, इसमें अल्फा नहीं है। अब ऑप्शन से हम मिलान करेंगे तो बीटा है, ये कब विपरीत नहीं होगा। फिर थीटा भी यहाँ पे है, ये भी विपरीत नहीं होगा। फिर आपका पी है और ए है, तो ए यहाँ पे है, यानी ये भी विपरीत नहीं होगा। तो विपरीत कौन होगा बउआ? पी होगा। अल्फा के विपरीत वाला फलक कौन होगा बउआ? तो पी होगा। इसके बाद 8वां है, 8वां जो है आकृति दे दिया है, इसमें देखिए 1 का स्क्वायर किया है, तो 1, फिर 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर तो 9, फिर आपका 4 का स्क्वायर तो 16, 5 के स्क्वायर तो 25, इसके बाद 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बउआ? 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद बोल रहा है कि पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3
3 था, ठीक है। तो पिछले वर्ष यानी पिछले वर्ष हम मान के चलेंगे तो पिछले वर्ष पल्लवी कितना की थी बउआ, तो पल्लवी थी 4x और ऋचा कितना का थी बउआ, तो ऋचा थी 3x का, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि और अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। देखिए पिछला वर्ष कह रहा है और सीधे अगला वर्ष कह दे रहा है, इसमें गैप एक वर्तमान वर्ष है, यानी 2 वर्ष का बात एक बेर कह रहा है। तो 4x + 2 बटा 3x + 2 बराबर कितना हो जाएगा बउआ, 5:4 हो जाएगा। अब 4 से इसमें जो है तिर्यक गुना करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16x + 4 दूनी 8, उसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा बउआ, 5 तिहाई 15x + 5 दूनी 10। अब देखिए ये 16x में से 15x गया तो केवल x बचा और आपका 10 में से 8 गया तो कितना बचा, तो 2 बचा कि नहीं बचा। तो बोल रहा है कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो पिछला वर्ष का आयु निकाल लेंगे। पिछला वर्ष का आयु कितना हो जाएगा, पल्लवी का हो जाएगा 4x है तो 4 दूनी 8 वर्ष, फिर ऋचा का है 3x तो 3 दूनी 6x, 6 वर्ष ई हो जाएगी। और ये जो है वर्तमान आयु का पूछ रहा है तो एक को जोड़ देंगे तो 8 1 9 हो गया और 6 व 1 7 हो गया कि नहीं हो गया, और 9 7 16 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया बउआ, 16 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन है आपका 18 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष, 16 वर्ष, यानी डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है कि नहीं दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण जो है सही हो जाएगा। तो ये समीकरण गलत है, समीकरण को आप सुधार लीजिएगा। 5 + 9 भगा 18 गुना 11 - 6 बराबर 7, यही समीकरण है। समीकरण में इसमें इक्वल का चिन्ह लेना है, तो जौन समीकरण में इक्वल का चिन्ह नहीं हो वो समीकरण होकबे नहीं करता है। अब इसमें हम ये मान को रख के देखेंगे। देखिए बउआ इसमें जो है या तो आपका बी ऑप्शन सही होता है ना तो सी ऑप्शन सही होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाने जाइए तो बी ऑप्शन को पहले रखिए, उसके बाद सी ऑप्शन को रखिए, क्या पता बी ए चाहे सी ए आपका मिल जाए, ठीक है। तो आपका टाइम एक्सपेंड होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या बदलना है बउआ, तो बदलना है हम लोग का यहाँ पे प्लस तथा गुना को बदल देना है, प्लस तथा गुना को बदल देना है, प्लस तथा गुना को क्या करना है बउआ, बदल देना है। तो 4 और यहाँ पे प्लस न देके क्या देंगे, 9 देंगे। अब भाग वैसे ही रहेगा 18 और फिर गुना के जगह पे प्लस दे देंगे 11 - 6 बराबर 7। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बउआ, 9/18 हो गया यानी 1/2, 1/2 है, फिर इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बउआ, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 11 2 कितना हो गया बउआ, तो 11 और 2 हो गया आपका 13 और 13 में से 6 हो गया, 13 में से 6 हो गया तो आपका कितना हो गया बउआ, 7 हो गया इधर और 7 हो गया इधर, यानी इक्वल कौन है बउआ, तो इक्वल हम लोग का बी ए कर दे रहा है, यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। अनिल जो है कहिए पहुंचता है, शुक्रवार को दिन यानी फ्राइडे के दिन पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि वह नियत दिन से कितना दिन पहले आ गया है, तो 3 दिन पहले आ गया है, यानी प्रोग्राम कहिया है बउआ, तो 3 दिन बाद है। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, सैटरडे के बाद संडे आएगा, संडे के बाद आएगा मंडे, संडे के बाद आएगा मंडे, यानी 3 दिन। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी मंडे के दिन ही प्रोग्राम है। तो बोल रहा है कि यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता, तो आने वाला रविवार यही है, यानी वो प्रोग्राम से 1 दिन पहले पहुंचता कि नहीं पहुंचता, 1 दिन पहले पहुंचता। ऑप्शन है 1 दिन पहले, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन पहले, यानी ए ऑप्शन 11 का ए ऑप्शन सही है, 11 का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद मेरठ के लिए बस प्रत्येक 3.5 घंटा पर जाती है, यानी एक बस खुलेगा, उसके बाद जो है 3.5 घंटा के बाद दूसरा बस खुलेगा। यदि मेरठ जाने वाली बस 20 मिनट पहले निकली हो, कितना मिनट पहले निकला हो बउआ, 20 मिनट पहले निकला हो, ठीक है। और अगली बस के जाने के लिए समय कितना है बउआ, तो 6:30 है, साँझ है यानी पीएम है, 6:30 पीएम में है, ठीक है। यानी अगला का टाइम कितना है, तो इसमें से 3.5 घंटा हम घटा देंगे तो पिछला बस जब गया है उसका टाइम निकल जाएगा। तो 6:30 में से अगर 3:30 को घटाइएगा तो 3 घंटा, 3 बजे जो है, 3 बजे जो है क्या हुआ था बउआ, 3 बजे पिछला बस खुला था और ये जो है 20 मिनट पहले इसके हिसाब से बस खुल गया था, यानी ये लोग 20 मिनट बाद आया था। तो 20 मिनट बाद यानी वर्तमान समय कितना है, तो 3 बजे में अगर हम 20 मिनट को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3:20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3:20 पीएम। ऑप्शन है 3 बजे 3:20 साय यानी पीएम, यानी बरहुआ का बी ऑप्शन सही है, बरहुआ का बी ऑप्शन सही है।
इसके बाद 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में है। ए जो है बी के दाईं ओर और ई बी के बाईं ओर है, ठीक है, एक पंक्ति में बैठा देंगे। ए जो है बी के क्या है बउआ, तो बी के दाईं ओर है यानी आगे है, ठीक है, और ई जो है बी के बाईं ओर है यानी बाईं ओर, यानी पीछे कौन है बउआ, तो ई है। लेकिन सी के दाईं ओर है यानी सी यहाँ पे है और बोल रहा है, और ए जो है डी के बाईं ओर है, ए जो है वो डी के बाईं ओर है यानी डी यहाँ पे है तब नहीं बाईं ओर हो गया, ठीक है। तो यह बताइए कि बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो बायां ओर ये है और दायां ओर ये है, तो बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है बउआ, तो ई है कि नहीं है। ऑप्शन है डी ए सी बी, यानी हम लोग का सी ऑप्शन ई सही है, सी ऑप्शन ई सही है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।